तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्राइसेप्स ब्रैकियाई मसल। मैंने ब्रैकियाई के हमारे पास तीन हमारे पास हेड होते हैं, एक लॉन्ग हेड होता है, एक लेटरल हेड होता है और एक मीडियल हेड होता है। मीडियल हेड जो हमारे पास है वो मीडियल साइड पे होगा और जो लेटरल हेड हमारे पास है वो लेटरल साइड पे होगा। और लॉन्ग हेड अब हमारे पास है, लॉन्ग हेड जो हमारे पास है वो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ऑफ, इसका जो हेड है हमारे पास वो तीनों हेड से जो है ना सबसे बड़ा है। देख सकते हैं ये हमारे पास जाके लग रहा है इंफ्राग्लिनोइड, ऊपर आता है सुप्राग्लिनोइड जहाँ से हमारे पास निकलता होता है लॉन्ग हेड बाइसेप्स ब्रैकिया। अब ये हमारे पास है क्या कहते हैं ट्राइसेप्स ब्रैकिया है। तो ये इसका हमारे पास ओरिजिन होगा हमारे पास लॉन्ग हेड का, वो होगा इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैप्यूला। आप स्कैप्यूला देख सकते हैं, ये हमारे पास स्कैप्यूला है, इसके इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से हमारे पास की ओरिजिन शुरू हो रही है। लेटरल हेड जो होता है हमारे पास वो लेटरल साइड पे होगा, मीडियल साइड पे हो गया। सही है। हेड हमारे अब देखेंगे लेटरल हेड जो हमारे पास होता है वो कहाँ से अराइज हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं यूमरस आ रही है यहाँ पर इस तरफ, ये हमारे पास यूमरस बोन है। यूमरस के पोस्टीरियर सरफेस पे ना हमारे पास एक ओब्लिक रिज होती है, मैंने आपको यूमरस में ही बताया था, इस तरफ हमारे पास एक ओब्लिक रिज होती है। तो हम पास लेटरल जो होता है हम पास वो फ्रॉम एन ओब्लिक रिज से हम पास अराइज करता होता है, ठीक है, ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूमरस। यूमरस के पोस्टीरियर, क्योंकि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का मसला है इसलिए पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूमरस से निकला ओब्लिक रिज से। यहाँ पे इस जगह है ना, इस वाली जगह पे पीछे वाली साइड पे इधर ना हमारे पास एक ग्रूव हो रही है जिसको हम बोल रहे थे रेडियल ग्रूव, ठीक है। रेडियल या स्पाइरल ग्रूव होती है, यहाँ पे रेडियल या स्पाइरल ग्रूव होती है। तो ये अब क्या है देखें, ये रेडियल ग्रूव है ना, इसके ऊपर जो ओब्लिक रिज है उससे ये हमारे पास निकला है। लेटरल हेड कहाँ से निकला हमारे पास, ओब्लिक रिज से निकल रहा है लेकिन अबव द रेडियल ग्रूव। ये समझ आ गई। लेटरल हेड अराइजेज फ्रॉम एन ओब्लिक रिज ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस सुपीरियर टू रेडियल ग्रूव। रेडियल ग्रूव के ऊपर से मीडियल हेड कहाँ से अराइज होगा, सबसे पहले मीडियल हेड हम देखते होते हैं। मीडियल हेड भी हम पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से ही अराइज हो रहा है, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से हम पास अराइज हो रहा है। लेकिन एक चीज़ कि ये यहाँ पे हम पास जो ग्रूव था इसके जो है ना बीनीथ नजर आ रहा है आपको, लिखा बीनीथ द रेडियल ग्रूव जो होता है हम पास वो मीडियल हेड होता है। above the radial groove is a lateral head and beneath the radial groove is a medial head होता है हमारे पास। ये आ गई एक चीज़। अब यहाँ पास है इसकी इन तीनों के ओरिजिन मैं आपको दोबारा बता दूँ। इन तीनों के ओरिजिन ये है कि सबसे पहले लॉन्ग हेड जो हमारे पास अराइज हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैप्यूला, ये रहा इंफ्राग्लिनोइड। अब दूसरा हमारे पास है लेटरल हेड हमारे पास राइज हो रहा है फ्रॉम एन ओब्लिक रिज अबव द रेडियल ग्रूव मस्ट आपने याद रखना है। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास है मीडियल हेड आ गया। मीडियल हेड हमारे पास राइज हो रहा है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस बिलो द रेडियल ग्रूव। अब इसको हम लोगों ने मीडियल हेड क्यों किया गया। अब यहाँ पे ना मैं आपको रेडियल ग्रूव बना के दिखाती हूँ। ये हमारे पास है रेडियल ग्रूव, समझ लें। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये हमारे पास आ गया लेटरल हेड, ये लेटरल हेड आ गया हमारे पास मसल, और ये इसका आगे मीडियल हेड। इसका मीडियल हेड और इसका लेटरल हेड हमने नाम क्यों रखा है। अब आप यहाँ पे ना, अब मैं यहाँ पे ना आपको एक ग्रूव बना के दिखाती हूँ। ये मेरे पास आ गया ग्रूव, रेडियल ग्रूव आ गया। यहाँ पे मेरे पास ये लेटरल हेड आ गया, यहाँ पे मीडियल हेड आ गया। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास है रेडियल ग्रूव को कंसिडर करते हुए ये रेडियल ग्रूव की लेटरल साइड है ना, उस पर कौन सा मसल अटैच हो रहा है, कौन सा हेड है, हेड अटैच हो रहा है। तो उस हेड को हमने क्या नाम दे दिया, लेटरल हेड। समझ आ रही है। ये हमारे पास लेटरल साइड है ग्रूव की, इसके जो कोरिस्पॉन्डिंग होगा हमारे पास वो लेटरल हेड होगा, इसलिए हम इसको लेटरल हेड नाम दे रहे हैं, मीडियल हेड। अब क्योंकि देखें ये मीडियल साइड है ग्रूव की, ये मिडिल साइड है ग्रूव की, ये मिडिल साइड है ग्रूव की, इसके जो कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास मसल आ रहा है वो है हमारे पास मीडियल हेड, सॉरी मसल नहीं हेड बता रही मैं। तो ये इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास हेड जो आ रहा है वो मीडियल हेड है। मीडियल साइड ऑफ रेडियल ग्रूव मीडियल हेड, लेटरल साइड ऑफ रेडियल ग्रूव लेटरल हेड। समझ आ गया आपको ये बात, इसलिए हमने इसको लेटरल मीडियल हेड का नाम दिया। हमारे पास आ गई इन तीनों के, हमारे पास क्या कहते हैं, इंसर्शन आ गए। इन तीनों हेड्स के हमारे पास इंसर्शन क्या होगी, आप देख सकते हैं। ये जो हमारे पास पार्ट नज़र आ रहा है, अगर ये हमारे पास है क्या कहते हैं रेडियस, ये रेडियस है और ये हमारे पास अल्ना आ गई। सही हो गया। अब इसके ऊपर वाले हिस्से पे ना हमारे पास एक ओलिक्रोनोन प्रोसेस होता है। सुपीरियर सरफेस अगर हम लोग देखेंगे, सिर्फ हम अल्ना की देख रहे हैं, एक ट्रोकुलर नोच है, उसके ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं ओलिक्रोनोन, ठीक है। तो ये इसकी इंसर्शन हमारे पास जाके हो रही थी ओलिक्रोनोन प्रोसेस ऑफ अल्ना। ये इसकी इंसर्शन यहाँ पे होगी, लेकिन प्रॉक्सिमल एंड, यहाँ से जो ये वाला एंड होगा वो डिस्टल होगा, ऊपर वाला एंड जो होता है उसको हम प्रॉक्सिमल कहते होते हैं, जो हम पास करीब का होता है, करीब जो हम पास नियर्स टू द कोर होता है उसको, ये अटैचमेंट को हम लोग बोलते थे प्रॉक्सिमल एंड हो गया, ठीक है। अब ये दिखाती हूँ आपको मैं, थोड़ा सा नीचे कर दूँ।
हाँ, यहाँ पे देखिए ये प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना के ऊपर लग रहा है। एंड फेस क्या ऊपर, फेस क्या होता है हम पर स्किन, स्किन के ऊपर हम पर की ऑफकोर्स इनसे स्किन के ऊपर तो हम पर जाके इसकी इंसर्शन होगी क्योंकि अगर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हम स्किन हटाएंगे तो हम नीचे जो मिलेगा वो ट्राइसेप्स ब्रेकिया ही मिलेगा हमारे पास। तो ये इसकी इंसर्शन होगी। मैं आपको दूसरी इसकी डायग्राम से भी समझाती हूँ, इसकी इंसर्शन इस पर समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। इसकी हमने इंसर्शन देखी थी इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल के यहाँ से लो, ये यहाँ से, ठीक है। इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल कहाँ से निकल रहा है हमारे पास, लॉन्ग हेड निकल रहा है इसका, सही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये आ गई हमारे पास हिस्सा लेटरल हेड का, कहाँ से निकल रहा है, ओब्लिक रिज से, ओब्लिक रिज ऑफ ह्यूमरस ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। नेक्स्ट आके मीडियल हेड, तो मीडियल हेड हमारे पास जो होता है हमारे पास वो रेडियल ग्रूव के बीनीथ से निकल रहा है। दिस इज अ मीडियल हेड, यहाँ पे देख रहे हैं आप लगा हुआ, यहाँ पर मीडियल हेड जो हमारे पास रेडियल ग्रूव के बीनीथ से निकल रहा है। अब इनकी ना मैं आपको इंसर्शन बता रही थी, इंसर्शन कहाँ पे, ये देखें, ये हमारे पास अगर मैं इसको दिखाऊँ तो ये हमारे पास आ गई रेडियस, मिडिल साइड पे मीडियल बोन इज अ अल्ना एंड रेडियल लेटरल बोन इज अ रेडियस। तो यहाँ पे ना ये ट्रोक्लियर नोच है, आपको नजर आ रहा है, ये ट्रोक्लियर नोच है। ऊपर वाला हिस्से को ना हम ओलिक्रोनॉन प्रोसेस कहते हैं। तो ये प्रॉक्सिमल, दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ दिस वन इज द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ओलिक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। यहाँ पे इसकी इंसर्शन हो गई। अब हम इसका नर्व सप्लाई देखते होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया नर्व सप्लाई। येलो आप देख सकते हैं कि रेडियल नर्व हमारे पास है। रेडियल नर्व जो रेडियल नर्व होती है हमारे पास, वो पोस्टीरियर कॉर्ड हमारे पास होती है ऑफ ब्रैकियल, जो होता है क्या कहते हैं, ब्रैकियल हमारे पास आर्टरी आती है ना, ब्रैकियल आर्टरी उसके पोस्टीरियर होती है। लेकिन ये ब्रैकियल प्लेक्सिस से अराइज होती है ना, तो पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सिस से अराइज होती है। सही है। विद द रूट वैल्यूज़ की होगी हमारे पास C5 एंड टू C8। C5 to C8 इज द रूट वैल्यू ऑफ रेडियल नर्व एंड वेंट्रल नर्व। ओके, ये होगा हमारे पास। नेक्स्ट चीज़ हम देखते होते हैं कि इसकी हमारे पास किस तरह सप्लाई कर रहा होता है। ये देख रहे हैं पोस्टीरियर कॉर्ड से निकल रहा है हमारे पास, और ये साथ में अपने कुछ और मसल्स को भी सप्लाई कर रहा होता है, जो हमारे पास मेनली एक्सटेंसर ऑफ फोर आर्म को, आर्म को एंड फोर आर्म को हम पास कर रहा होता है। तो ठीक है, ये अब ये है ना हम पास ट्राइसेप्स को कर रहा है और मीडियल हेड को। नजर आ ट्राइसेप ब्रेक किया है कि सारे जितने भी हेड्स हैं उनको कौन सप्लाई कर रहा है, रेडियल नर्व, क्योंकि ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म एंड ऑल एक्सटेंसर फोर आर्म, और जितने भी आप देखेंगे तो हम पास यहाँ पे ये इसका होगा। और ब्रैकियो रेडियलिस आ गया, एक्सटेंसर कार्पी, रेडियलिस लोंगस आ गया, उसको भी ये नर्व रेडियल नर्व भी सप्लाई करते हैं। ये आगे रेडियल नर्व में मैं इसको फुल डिटेल में बताऊँगी। अच्छा, अब इसके हम एक्शन देखते होते हैं। एक्शन बता, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो हम पास, क्योंकि जो हम पास सबसे जो मिनिमम जिसका कोई एक्टिव नहीं होता, इनएक्टिव जो मसल हेड है ना हमारे पास ट्राइसेप ब्रैकिया का, वो लॉन्ग हेड है। और जब से जो मेन जिसका मतलब एक्शन होता है वो हमारे पास होता है मीडियल हेड जो होता है। अब इसका रीज़न हमारे पास क्या है, मीडियल हेड, सॉरी दिस इज लेटरल हेड। यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास खड़ा है दिस इज द मीडियल हेड। तो इसका रीज़न हमारे पास ये है क्योंकि ये मीडियल हेड जो हमारे पास बिलो द रेडियल को, ये मीडियल सरफेस पे अटैच हो रहा है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये वर्कहॉर्स मेन वर्कहॉर्स होता है। बाकी इन दोनों का काम जो होता है लॉन्ग हेड लेटरल हेड का, मेनली इनका काम होता है जो जब ये हम इसको यूज़ करें अगेंस्ट रेजिस्टेंस, हम इसको यूज़ करें, ठीक हो गया, और इसका कोई काम नहीं होता। अब अच्छा, अब एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एक्सटेंस कराते होते हैं हम पास आर्म को, सॉरी दिस इज नॉट फोर आर्म, इस आर्म, ठीक है। ये फोर आर्म को काट दें, ये आर्म को हम पास एक्सटेंड करवाता होता है। और दूसरा, अब एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, वो ये चीज़ है कि ये अडक्शन ऑफ आर्म करवा रहे हैं। अब वो अडक्शन ऑफ आर्म किस तरह करवा रहा है हमारे पास, वो बताती हूँ मैं। वो एक चीज़ क्या है कि जब भी हमारे पास इंसर्शन अगर मीडियल साइड पे हो रही है, यानी अल्ना में, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, मीडियल साइड पे अगर इसकी इंसर्शन हो रही है जाके, तो वो हमेशा अडक्शन करवाएगा, कभी भी अबडक्शन नहीं करवाएगा, अडक्शन करवाएगा, क्योंकि मीडियल मसल्स हमारे पास बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं ना, मीडियल साइड इन्वॉल्व होती है। आप अपने आर्म को अडक्ट करें, इस तरफ लेके जाएं, अपनी मीडियल टुवर्ड्स मीडियल लाइन लेके जाएं, तो हमारे पास क्या होगा, उसमें हमारे पास मीडियल साइड वाली बोन या मसल हमारे पास इन्वॉल्व होंगे ना। इसी तरह अगर हम देखें रेडियस इज लेटरल बोन होती है हमारे पास। अगर हम उसका देखें कि क्या कहते हैं, लेटरल साइड पे, तो लेटरल टू अवे फ्रॉम द मिड लाइन, तो क्या करवाएगा, अबडक्शन। ये चीज़ आपने याद रखनी। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि जब भी यहाँ पर इंसर्शन मिडिल साइड पे होगी हमारे पास, यानी मिडिल बोन या मिडिल साइड पे, तो वो हम पास अडक्शन करवाएगा हमेशा। और जब भी हमारे पास इंसर्शन टुवर्ड्स द लेटरल साइड पे होगा हमारे पास, जैसे रेडियल बोन के अंदर, तो हम पास हमेशा ABD अबडक्शन करवाएगा। सही हो गया। और इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं करना, आपने ये मेन चीज़ें याद रखनी है। इसकी इंसर्शन, प्रॉक्सिमल अटैचमेंट, डिस्टल अटैचमेंट,
ओरिजिन नर्व सप्लाई, दैट्स इट। और ये दूसरी चीज़ ना, ये प्रोनेशन या सुपिनेशन इन दोनों से इफेक्ट नहीं होते क्योंकि इनका काम है एक्सटेंसर करवाना। द ट्राइसेप्स इज अ पावरफुल एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो, इट्स नॉट द शोल्डर जॉइंट, इट्स द एल्बो। इंसर्शन हम देख रहे हैं कि कहाँ पे करवा रहा है इंसर्शन, तो एल्बो का। सही हो गया, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट द ट्राइसेप्स ब्रेकिया।